अगर 24 घंटे के अंदर अर्नब भाई को रिहा नहीं किया गया तो करणी सेना सड़क से संसद और महाराष्ट्र भवन को दिल्ली के अंदर पूरा घेराव करेगी। पूरे भारत के अंदर करणी सेना अपना विरोध प्रदर्शन पूरे जोर शोर से करेगी। जो मीडिया कर्मी देश के हित की बात करते हैं, आप उन्हीं को दबा रहे हो। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया और उसको खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज जैसा कि देखा, अर्नब गोस्वामी को इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने बड़े दलबल सल के साथ ये लेके गए हैं। उसमें ये मुद्दा 2018 का एक लड़की के मर्डर केस से जोड़ के इन्होंने वो किया, जबकि उसमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में उन्होंने बताया था कि भाई इनका कोई ऐसा हाथ नहीं है। ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा किया गया। वो इस मामले को और इस मुद्दे को कंगना रनौत के मुद्दे के साथ जोड़ के जो ये कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार बहुत गलत कर रही है। और करणी सेना ने इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर अर्नब भाई को रिहा नहीं किया गया तो करणी सेना सड़क से संसद और महाराष्ट्र भवन को दिल्ली के अंदर पूरा घेराव करेगी और इसके जगह जगह पे पुतले दहन करेंगे। सर, केवल दिल्ली में ही करेंगे? दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के मैं बता रहा हूँ। 24 घंटे का अल्टीमेटम करणी सेना ने दिया है। करणी सेना 24 घंटे के अंदर अगर इन्होंने रिहा नहीं किया तो पूरे भारत के अंदर करणी सेना अपना विरोध प्रदर्शन पूरे जोर शोर से करेगी, जिसके लिए करणी सेना महाराष्ट्र सरकार को झुका के मानेगी। जो बिकाऊ जो लोग महाराष्ट्र पुलिस के अंदर बैठे हैं, जो उद्धव बैठे हैं, वो सब बिकाऊ लोग हैं। उन्होंने पैसे के दम पे जो मीडिया को वहाँ पे मीडिया को नहीं दिखाने दिया जा रहा। आप समझिए, आप मीडिया के मेरे मित्र हैं, आप एक भी मीडिया वहाँ पे देखिए, ये मीडिया वाले को, मीडिया कर्मियों को मार के भगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आज चौथा स्तंभ अगर मानिए मीडिया है हमारा और उसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, केवल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हो रहा है ये। और महाराष्ट्र सरकार का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ इन चीज़ों का। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया और उसको खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या एक्शन आप लोग लेंगे अगर नहीं छोड़ते हैं अर्नब को? नहीं छोड़ते तो सड़क से संसद तक हम पूरा इनका विरोध प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन होंगे। अगर धरने प्रदर्शन से काम नहीं चलता तो करणी सेना, आप समझ सकते हैं कि करणी सेना क्या रूप ले सकती है और क्या हमें आगे रूप लेना है। जिस तरीके से करणी सेना कंगना रनौत को महाराष्ट्र में सहयोग करने पहुंची थी, क्या अर्नब के लिए भी वैसी जाएगी? देखिए, अर्नब के लिए कि हम हर एक उस सनातनी के लिए, हर एक उस हिंदू भाई के लिए, हर एक उस धार्मिक आदमी के लिए हैं जो देश के हित की बात करेगा। जो भी आदमी धर्म और देश की बात करेगा, करणी सेना उसके साथ रहेगी। पहले साथ थी, साथ है और साथ ही रहेगी। और आप जो बोल रहे हैं कि जैसे करणी सेना कंगना रनौत के साथ थी, करणी सेना अर्नब भाई के भी साथ है। जो कि अच्छे काम के लिए जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ हम रहेंगे। जो ये लोग जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम वैसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमें पता है, हमें अपनी शरद सीमा के अपने जो दायरे के अंदर जो रह के काम करना है, करणी सेना वो काम करेगी और हर सूरत में अर्नब भाई को लेके आएंगे हम। सर, आज एक पत्रकार की आवाज़ दबाई जा रही है, क्या लगता है कि इमरजेंसी का दौर वापस आ गया? आप इमरजेंसी लगी हुई है, इससे ज़्यादा घोर इमरजेंसी क्या होगी? एक मीडिया कर्मी को दबाया जा रहा है। जो मीडिया कर्मी देश के हित की बात करते हैं, आप उन्हीं को दबा रहे हो। मतलब आप स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र बात नहीं कर सकता आदमी, मीडिया कर्मी बात नहीं कर सकता, आम आदमी का क्या होगा? ये महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है बहुत गलत इसको कर रही है। ये इनको कभी नहीं करना चाहिए और ये इसका खामियाजा इसको सरकार को भुगतना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहेंगे, जिनकी पुलिस इस तरीके से? उद्धव ठाकरे सोनिया ठाकरे हो गई है और सोनिया ठाकरे उद्धव ठाकरे हो गया है। सोनिया सेना जैसा वो करेगी, उद्धव ठाकरे वैसा करेंगे। अब मैं तो कहता हूँ उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठीकरा बोल दिया इसको, कि वो ठीकरे फोड़ते हैं, ये ठीकरे का काम करते हैं। ये ठाकरे नहीं है। ठाकरे परिवार जो था वो अलग ही था। ठाकरे परिवार में आप देखिए इमरजेंसी जैसा कभी कुछ काम हुआ हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीकरे परिवार है, जो ठीकरे फूटेंगे इनके और बाद में यही लोग होंगे कि जो सोनिया को भी गलत कहेंगे और सोनिया सेना तो वैसे भी गलत है। महाराष्ट्र में इंसाफ की आवाज़ उठाना क्या इस तरीके से पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? देखिए, पत्रकार तो मेरे हिसाब से पत्रकार चाहे किसी भी राज्य में हो, पत्रकार एक बहुत बड़े जिम्मेवारी पद है और भारत का एक चौथा स्तंभ पत्रकार महोदय होते हैं सारे। आप उनके साथ ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। ऐसा जो ये कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, बहुत गलत व्यवहार जा रहा है। बहुत इसका गलत परिणाम और इसका खामियाजा बहुत गलत भुगतना पड़ेगा इनको। अब ये तो आप लोगों को बताएंगे कि जैसे जब आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा तो आदमी को क्या होगा। आज महाराष्ट्र को छोड़िए, दिल्ली में देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही इंडिया गेट का एक था जिसके अंदर ऐसे ही एक हमारे पितृ मित्र बंधु थे जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में महाराष्ट्र हो चाहे कन्याकुमारी हो, हर जगह में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। या तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। जी, मैं आपकी बात, पत्रकार अपने आप को ना तो सुरक्षित समझता है और ना ही सच दिखाने का वो साहस करता है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, सच तो जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो सच दिखाते ही हैं, मैं ये समझता हूँ। जो बिकाऊ मीडिया है उसकी मैं कहता नहीं, जैसे कुछ तक वाले हैं
तक वाले नहीं दिखाते हैं, और भी कुछ ऐसे मित्र हैं जो मीडिया वाले जो पैसे पे बिकते हैं, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो दिखाता है वो जो भी सच्चाई को दिखाएगा, करनी सेना उस पत्रकार के साथ है। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार ही है, चाहे वो कोई से भी चैनल का हो। नहीं, हम किसी का वो नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिकाऊ मीडिया का मैं विरोध करूंगा। अच्छा, नहीं, आप ये नहीं समझते कि हर पत्रकार को पत्रकार के लिए खड़ा होना चाहिए? आप समझिए, आप भी पत्रकारी कर रहे हैं और भी भाई बंधु यहाँ पे पत्रकारी कर रहे हैं जो कि किसी के दबाव में पत्रकारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी के दबाव में पत्रकारी कर रहे हैं तो आपको ये पत्रकारी करने का हक ही नहीं है। फिर अगर आप अपनी आवाज़ के लिए आप खुद खड़े नहीं हो सकते, बुलंद नहीं हो सकते, तो आपको हक ही नहीं है। आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार की समस्या, तो सरकार का विरोध करिए। करनी सेना हर एक पत्रकार के साथ है, जो पत्रकार सही से काम करेगा हम उसके साथ हैं। अर्नब गोस्वामी को अगर 24 घंटे में नहीं छोड़ेंगे जी, तो करनी सेना किस संख्या बल के साथ जाने वाली है? देखिए, अगर 24 घंटे के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी 24 घंटे के अंदर अगर नहीं छोड़ेगा, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम तक की व्यवस्था अगर इन्होंने की तो ऐसा भी हम कर देंगे। सड़क तक आप लड़ाई लड़ेंगे? सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। खाली सड़क पे काम नहीं होगा, सड़क से संसद तक हम काम करेंगे। इस पे अमित शाह का भी बयान आ चुका है कि ये पत्रकारों के हनन है, पत्रकारिता का। बिल्कुल हनन किया गया है। जब गृह मंत्री भी इसमें बोल रहे हैं तो क्यों अभी तक उद्धव क्यों नहीं जाकर? अब वही बात है ना कि उनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या, कौन सा उनको सत्ता का या क्या किस चीज़ में फंसे हुए हैं वो, क्या उनको किस चीज़ का डर है? जो ट्वीट में अपनी बयानबाजी कर रहे जी, हैं, उनको सामने आके सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में जो सरकार है उसकी ठाकरे की सरकार है, तो केंद्र को दखल अंदाजी करनी चाहिए। बिल्कुल दखल अंदाजी करनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ इतना समय क्यों लग रहा है? आप केंद्र में बैठे हैं, वो एक राज्य है, आप केंद्र के मालिक हैं, आप पूरे भारत के मालिक हैं, आप इतना समय लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को संज्ञान में लेके, मैं तो अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लेके और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। और अगर जिस महाराष्ट्र पुलिस ने अगर ये गलत काम किया है, उसके जो भी SHO है, ACP है, DCP है उस क्षेत्र का, उनको सस्पेंड किया जाए। करनी सेना मांग करती है।